बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अराफ के या नंबर 72 का तर्जुमा। आखिरकार हमने अपनी मेहरबानी से हूद और उसके साथियों को बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जो हमारी आयत को जुटला चुके थे और ईमान लाने वाले न थे। सूरत अल-अराफ हाशिया नंबर 56। जड़ काट देनी यानी उनका इस्तेसाल कर दिया और उनका नामो निशान तक दुनिया में बाकी ना छोड़ा। ये बात खुद अहले अरब की तरीकी रवायात से भी साबित है और मौजूदा असरी अक्तसाफात भी इस पर शहादत देते हैं कि हाथ औला बिल्कुल तबाह हो गए और उनकी यादगारें तक दुनिया से मिट गईं। चुनाचे मौरखीन अरब उन्हें अरब की उम्मा भैद मदूम अक़वाम में शुमार करते हैं। फिर ये बात भी अरब के तरीकी मुसल्लमात में है कि हाथ का सिर्फ वो हिस्सा बाकी रहा जो हजरत हूद का पैरो था। उन्हीं बकाया हाथ का नाम तारीख में हाथ सानिया है और हसन खरूब का वो कुतबा जिसका हम अभी अभी जिक्र कर चुके हैं उन्हीं की यादगारों में से है। इस कुतबे में जिसे तकरीबन 1800 बरस कबल मसीह की तारीख समझा जाता है, माहरीन आसार ने जो अबारत पढ़ी है उसके चंद जुमले ये भी हैं। हमने एक तवील जमाना उस किले में उस शान से गुजारा है कि हमारी जिंदगी तक को बहाली से दूर थी। हमारी नहरें दरिया के पानी से लबरेज रहती थी और हमारे हुक्मरान ऐसे बादशाह थे जो बुरे ख्यालात से पाक और अहले शर फसाद पर सख्त थे और हम पर हूद की शरीयत के मुताबिक हुकूमत करते थे और उम्दा फैसले एक किताब में दर्ज कर लिए जाते थे और हम मुअजिज़ात और मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान रखते थे। ये अबारत आज भी कुरान के इस बयान की तस्दीक कर रही है कि हाथ की कदीम अजमत व शौकत और खुशहाली के वारिस आखिरकार वही लोग हुए जो हजरत हूद पर ईमान लाए थे।